अभिषेक, आपको क्या लगता है? आप जब पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं तो आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें हत्या का एंगल हो सकता है? कि घटना का एंगल क्या है आज की तारीख में कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ। एक चीज साफ साफ दिख रही है जिसका जिक्र भी सिद्धार्थ जी कर रहे थे कि पूरे करीने से सुसाइड नोट रखा गया है। उसके बाद इस मामले को जब सीबीआई जांच की मांग उठती है तो सीबीआई जांच के लिए आनन फान में सौंप दिया जाता है। सब जानते हैं कि सीबीआई का नियंत्रण किनके हाथों में है। सीबीआई अपनी पार्टी के लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है इसका भारत में लंबा इतिहास रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, कोई रही हो। आपने देखा होगा 45 साल लग गए थे ललित नारायण मिश्र की हत्या की पूरी इन्वेस्टिगेशन और सजा पाने में लोगों को। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इस मामले में कुछ कर पाएगी? और यदि सीबीआई कुछ करेगी तो इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। मत भूलिए कि मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी में एक सत्ता संघर्ष छिड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी के बाद कौन? यदि सीबीआई पूरी तन्मयता से और ईमानदारी से काम करती है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की अक्षमता पे सवाल उठेंगे, राज्य की पुलिस की अक्षमता पे सवाल उठेंगे, और मामला जाएगा कहां? अंततः राज्य के राजनीतिक मुखिया की तरफ, राज्य के राजनीतिक प्रधान की तरफ जाएगा। तो इसका एक एंगल ये भी हो सकता है कि या तो मामले को रफा दफा किया जाए, दूसरा यदि सीबीआई पूरी ईमानदारी से जांच करती है तो तय मानिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संघर्ष में ये मामला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सत्ता संघर्ष से मेरा आशय इससे है कि यदि इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश होती है तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि अमित शाह खुद को मार्गदर्शक मंडल के अगले सदस्य के तौर पर स्वीकार कर चुके हैं और योगी आदित्यनाथ को अगले नरेंद्र मोदी के तौर पर देखा जाना शुरू हो चुका है। लेकिन यदि वो नहीं स्वीकार करते हैं तो निश्चित तौर पर इस मामले की जांच काफी तत्परता से आगे बढ़ेगी और कुछ ना कुछ सामने आएगा। दूसरी बात इससे जुड़ी हुई ये है कि ये महंत और महंत के चेले जो उनके बाद जो दूसरे महंत बनने की बात आनंद गिरी की हो रही है, उनसे पूछताछ हुई है। पूछताछ तो हर केस में होती है जो उनके आसपास के लोग होते हैं। सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति सुसाइड किया और सुसाइड करने के बाद उसके पास 6-6, 7-7 बॉडीगार्ड है, उन लोगों से सिर्फ पूछताछ की रस्में पूरी की जा रही है। आज तक उनके लिए कोई टीआई परेड जैसी व्यवस्था नहीं, कोई जुडिशियल इंक्वायरी की बात क्यों नहीं हो रही है? सरकार जुडिशियल इंक्वायरी से क्यों भाग रही है? आपको याद होगा बोफोर्स के मामले में, जर्मन सबमरीन पनडुब्बी के मामले में, फेयरफैक्स के मामले में एक कैबिनेट मिनिस्टर जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, उनके खिलाफ राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सिटिंग जज की जांच बिठा दी थी, जिससे खफा होकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज जुडिशियल इंक्वायरी से सरकार भाग क्यों रही है? सीबीआई पर किसका भरोसा है? हम तीनों में से तो मुझे नहीं लगता किसी का भरोसा है। अभिषेक जी जरा मुझे ये बताइए कि भाई ये एक अगर मान लीजिए हत्या है या आत्महत्या है तो उससे एक सरकार को क्या तकलीफ हो सकती है? भाई अगर हत्या है तो ठीक है, वो महंत का अपना मामला हो सकता है, वो मठ का अपना मामला हो सकता है, वो उनके शिष्यों के बीच का झगड़ा हो सकता है, उसमें सरकार को तकलीफ क्यों होनी चाहिए और क्यों तकलीफ होगी सरकार को? सरकार चाहे तो आराम से इन्वेस्टिगेट कर ले, और अगर ये मांग हुई कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए तो उन्होंने सीबीआई की जांच के आदेश कर दिए। साथ साथ इसके साथ साथ एक फैक्ट ये भी जुड़ा हुआ है कि वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे तो ये मामला छोटा नहीं है। और अखाड़ा परिषद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आरएसएस की जो पूरी की पॉलिटिकल चर्निंग रही है 1989 के बाद, उसमें एक बड़ी भूमिका निभाती रही है। तो इसका सत्ता से सीधा सीधा कनेक्शन तो दिखता है। यदि ये सरकार समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की होती तो सीधा कनेक्शन सत्ता से जुड़ता हुआ नहीं दिखता था। यहाँ सत्ता से जुड़ता हुआ दिखता है। भारतीय जनता पार्टी संत समाज की नाराजगी नहीं मोल ले सकती है। सिद्धार्थ, क्या जो बात अभिषेक करे क्या उसमें दम है? क्या इस मामले में जो जांच हो रही है उसमें सरकार दोषी कैसे हो सकती है? हाँ, अगर जांच में अगर कहीं किसी तरीके का कोई शक पैदा होता है, कोई संशय पैदा होता है, अब जैसे कुछ लोग साफ तौर पे, कुछ जैसे वेदांती जैसे लोग हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये हत्या का मामला हो सकता है और उस दिशा में वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये इंटरनल राजनीति, इंटरनल पॉलिटिक्स जो इस वक्त चुनाव का माहौल है उसमें बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए, संत समाज के कई लोगों ने इस तरफ इशारा किया है कि आत्महत्या नहीं हो सकती है, हत्या का मामला हो सकता है। अब दोनों में से क्या सच है ये तो सीबीआई की जांच के बाद पता चलेगा। साक्षी महाराज ने भी यही बात कही है, रामविलास वेदांती ने भी यही बात कही, और भी कई ऐसे संत हैं जिन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर सकते हैं, महंत नरेंद्र गिरी इतना लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिख सकते हैं। तो अगर ये उन संतों की बात में जरा सी भी सच्चाई आती है सामने, तो निसंदेह ये सरकार पर सवाल खड़ा होता है कि इतने हाई प्रोफाइल संत के साथ इस तरह की घटना हो जाना इस सरकार में, जिसे संत समाज अपनी सरकार कहता है, तो और अगर ये विवाद के तहत भी इस तरह की चीजें हुई हैं तो इस विवाद से ऐसा नहीं है कि सरकार वाकिफ नहीं थी।
अगर मई में आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच में मुझे लगता है दीपक जी जुड़ गए हैं। अगर आप इनसे पहले सवाल पूछते नहीं, आप अपना पक्ष पूरा कर ले, उसके बाद मैं दीपक जी के पास जाऊंगा। जी सिद्धार्थ। कि इस विवाद के संदर्भ में सरकार की भी भूमिका रही थी, उसके निपटान के बारे में जिन नेताओं की भूमिका रही थी उस विवाद को निपटाने में, जो मई में हुआ था आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में, राजनीतिक दल देखिए जिन नेताओं के नाम आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, इंदु प्रकाश मिश्रा, सुशील मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, पहले वो बहुजन समाज पार्टी से भी रहे हैं, एक पुलिस का अधिकारी भी है राज्य पुलिस सेवा का, कोई इसमें बचा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक राजनीतिक दल, इसमें सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस छोड़ के सभी राजनीतिक दल जो है वो इस पूरे जो बाघांबरी पीठ को लेकर जो सारी चीजें बुनी गई थी, जो उसमें आपस में जो विवाद चल रहे थे, इसमें किसी एक राजनीतिक दल पे ही आक्षेप नहीं कर सकते। वो जो नाम सामने आए हैं वो सभी राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रदेश की सरकार पर इसलिए सवाल खड़ा होता है कि दो पीठ के दो, एक प्रमुख के और एक प्रमुख के बाद जो स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जा रहा था, दोनों के बीच के विवाद की जानकारी पूरी तरीके से थी। दोनों के बीच के विवाद को सुलझाने में भी कहा जाता है कि राज्य सरकार की भी कुछ भूमिका रही होगी, तभी दोनों के बीच का विवाद सुलझा था, वरना वो एक बड़ा अगली टर्न ले रहा था, क्योंकि उसमें शुरू हो गया था एक दूसरे पर कीचड़ उछालबाजी शुरू हो रही थी, जमीन का, पेट्रोल पंप का और बहुत सारी चीजें में निकल कर सामने आने लगी थी, अखबारों की सुर्खियां बन रही थी। फिर आनंद फानंद में उसे खत्म कराया गया। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने की बात हुई, फिर इनकी वापसी होनी थी कि फिर से इनका लेटे हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश हो जाएगा, मठ में जो है इनकी आमद दोबारा हो जाएगी, जो कि नहीं हो पाया, जिसको लेकर आनंद गिरी नाराज थे कि भाई हमारा जो वादे किए गए थे वो उन वादों पर खरे नहीं उतरे। मुझे लगता है कि इन सब वजहों से, और अगर ये दूसरी थ्योरी जो कि साक्षी महाराज कह रहे हैं, रामविलास वेदांती कह रहे हैं, अन्य कई संत कह रहे हैं, अगर ये सच निकलता है सीबीआई की जांच में कि ये किलिंग है, अगर ये सुसाइड नहीं है, तो निश्चित तौर पर सरकार पर ये सवाल खड़े होते हैं कि बहुत सारी चीजें आपकी जानकारी में थी, इसके बाद एक इतने प्रमुख संत की के साथ ये हादसा हो जाता है, तो सरकार की जिम्मेवारी क्या बनती है। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।